नौशीन हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। खैर मकदम है नौशीन, आपका 9वीं रैंक हासिल करना यूपीएससी में अपने आप बड़ी कामयाबी। यहाँ पर कैसा रहा आपका सफर, कैसा महसूस कर रही है सबसे पहले नौशीन? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अभी तो कुछ सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से रिजल्ट है तब से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसी रैंक आ गई है। बिल्कुल खुशी का लम्हा है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। बहुत मुबारकबाद आपको नौशीन हमारी तरफ से भी। कैसा आपका सफर रहा, कैसे तैयारी आपने की, कौन सा अटेम्प्ट था, सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और मेरा तीसरा मेंस था और मैंने जामिया आरसीए से तैयारी की थी। नवंबर 2021 से मैं उधर ही हूँ जामिया आरसीए में, और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। जी बिल्कुल नौशीन, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, ज़ाहिरी तौर पर कौम के लिए मशले राह बन गए हैं। ख़ास तौर पर देखा जाता है हमारे कौम में लड़कियां किस तरह आगे नहीं आ पाती हैं या घरेलू कामों में फंस कर रह जाती हैं। आप एक तरह से नज़ीर वहां पर बनी है उन लड़कियों के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगी, किस तरह से मेहनत की जाए, कैसे आपने अपना शेड्यूल मैनेज किया? मैम, मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर बच्चे अगर आगे निकले, लड़कियों का अगर प्रॉपर एजुकेशन और उसके बाद उनको जो चूज करना है वो पेरेंट्स के बदौलत हो पाता है। तो मैम, मैं अपना क्रेडिट ना लेते हुए अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने दिया, ऐसा कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया मेरे भाई और मेरे में। तो मैम, ये एक मैसेज है सारी मुस्लिम फैमिलीज को कि अपनी लड़कियों को एकदम इक्वल ट्रीट करे लड़कों के जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको सुन पा रहा होगा इस वक्त वो बेहद मुतासिर होगा। नौशीन, जामिया से आपने तालीम हासिल की, किस तरह वहाँ तैयारी का सिलसिला रहा, कैसी मदद वहाँ से मिली, वो भी हम जानना चाहेंगे। मैंने नवंबर 2021 से मैं जामिया आरसीए में हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि पहले 2 अटेम्प्ट जो मैंने वहाँ ना जाके दिए थे वो इस वजह से नहीं हुई कि मैं वहाँ नहीं थी। मैं जब वहाँ गई हूँ, वहाँ लोगों से मिले जो ऑलरेडी लोग सिलेक्टेड थे, आईपीएस आईएएस ऑलरेडी थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली उन्होंने इतनी हेल्प की मेरी पढ़ाई में। अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा ये कभी रैंक नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग आपकी इन बातों से मुतासिर होंगे। नौशीन, तैयारी जब आप करती थी क्या चैलेंजिंग लगता था आपको, कैसे आपने अपना रूटीन बनाया था, किस तरह पढ़ाई करती थी, किस तरह? कहा जाता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो किताबों में उलझ कर रह जाता है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ये आपसे समझेंगे, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम, चैलेंजेस तो था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पहले 2 मेंस लिखने के बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ था 3rd अटेम्प्ट में, तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट था मेरे लिए। बट फिर वही है कि मैं जामिया में थी आरसीए में, तो वहाँ इतने सारे लोग हैं, हर एक स्टेज पे लोग हैं। कोई इंटरव्यू फेल होता है, कोई प्रीलिम्स फेल होता है, मेंस फेल होता है। तो उनके सपोर्ट से उनको देख कर, उनके साथ रह करके मैंने पढ़ाई के साथ साथ पूरी इंजॉय किया वहाँ की लाइफ की। मतलब इस अटेम्प्ट में मैंने सोच किया था कि मतलब सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, सब कुछ पूरे तरीके से बैलेंस, पूरे टाइम अपने मम्मी पापा को भी देना, साथ में उनके साथ हर एग्जाम के बाद उनके साथ रहना, उनको एग्जाम में इंक्लूड करना। यही सब मैंने कुछ चेंजेस की कि जिससे मैं सिर्फ एग्जाम तक ही ना सिमट के रह जाऊँ। तो ये चीज़ थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि ऐसा भी वक्त आता है कि डिप्रेसिंग फील होता है, ऐसा लगता है कि मनोबल टूट रहा है। जो उम्मीदवार अभी तैयारी कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं होते, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी, क्योंकि अब आप कामयाब हुई हैं, अब आपने कामयाबी हासिल की है? यस मैम, मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो फिर वो हो जाएगा। कैसे होगा ये नहीं पता, बट अगर आपने पहले ऐसा होता है कि हम 2 बार रेस जीते, एक अपने दिमाग में और एक सच में। तो पहले अपने दिमाग में वो रेस जीतनी है और फिर सच में वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त कहा। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस कामयाबी से कई लोग जो इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे। किस तरह का माहौल नौशीन इस वक्त है? ज़ाहिरी तौर पर जब कामयाबी मिलती है, वो भी इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है, तो परिवार भी बहुत सपोर्टिव होता है, दूर दराज से लोग पहुँचते हैं मिलने के लिए। क्या मुलाकातों का दौर है? जी, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, अभी बहुत सारे प्रेस वाले लोग आ रहे और घर पे भी बहुत अच्छा माहौल है। तो मतलब यही चल रहा है अभी तो।
बिल्कुल नौशीन, 9वीं रैंक आपने हासिल की है, अब क्या हदफ रखती हैं देश के नाम? क्या पैगाम, क्या खिदमत किस तरह से अंजाम देना चाहेंगी, क्या तब्दीली कोई आप लानी चाहेंगी मुआशरे में? मैम बहुत सारी फील्ड है जिसमें मैं काम करना चाहूँगी मैम, विमेन सेफ्टी पर और मैम एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली। तो मैम यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने आप बहुत अच्छे से काम करूँ।